हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखा है। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन ही क्या है तो पूछा गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है तो हमारे पास sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2। sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है sin 2 थीटा। कौन सा एग्जांपल है बेटा? sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे गौर कीजिए। ये हमें पता है 1/2, साइन की 1/2 वैल्यू कब होती है? 30 डिग्री पे, यानी कि sin 2 थीटा इक्वल टू sin π/6। ठीक है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ each of the general solution of sin 2 theta इक्वल टू sin π/6। इसका हमें क्या निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन निकाल। यहां पर गौर कीजिए, हमें एक रिजल्ट पता है sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा होगा, तो उसका हम जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं? यहां पर देखिए, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन जनरल सॉल्यूशन, देन जनरल सॉल्यूशन क्या है तो हमारे पास देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये क्या होता है तो जनरल सॉल्यूशन, जो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है उसका जनरल सॉल्यूशन इस प्रकार से होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पर गौर कीजिए, इस थीटा की जगह पर क्या है 2 थीटा, और इस अल्फा की जगह पर क्या है π/6। अल्फा की जगह पर π/6 बनेगा और थीटा की जगह पर क्या बनेगा तो 2 थीटा। therefore the general solution of sin 2 theta equal to sin π/6 is थीटा की जगह पर क्या है बेटा 2 थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है, इस थीटा की जगह पर 2 थीटा है, तो यहाँ इस थीटा की जगह पर क्या है बनेगा 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पर गौर कीजिए, अल्फा की जगह पर क्या दिया है बेटा π/6, अल्फा की जगह पर क्या है तो π/6, यहाँ पर दे दीजिए π/6। ठीक है, सिंपल। अब थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहाँ पर गौर कीजिए, थीटा इक्वल टू n π/2, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/12। तो एक क्या निकल के आया बेटा हमारे पास तो जनरल सॉल्यूशन। यही हमें चाहिए था। यहाँ पर एक लास्ट में लाइन लिख देंगे हम, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n π/2 प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/12। ओके बेटा, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू √3। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू √3। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं तो tan की वैल्यू 60 डिग्री पे √3 मिलता है, तो 60 डिग्री यानी कि कितना होता है तो π/3 होता है। तो tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू √3 को हम क्या लिख सकते हैं तो tan 60 यानी कि कितना तो π/3। tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू tan π/3। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकालते हैं? हमारे पास रिजल्ट क्या है तो यहाँ पर गौर कीजिए कि tan थीटा, यहाँ पर लिख देता मैं कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है n पाई प्लस अल्फा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है बेटा 2 थीटा अपॉन 3, और अल्फा की जगह पर क्या है, इस अल्फा की जगह पर क्या है तो π/3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू tan π/3। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? The general solution of tan 2 theta upon 3 equal to tan pi by 3
इज थीटा इक्वल टू, अब थीटा की जगह पर क्या है बेटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह पर क्या है, यहां पर गौर कीजिए, अल्फा की जगह पर क्या है पाई बाय 3, अल्फा की जगह पर क्या है पाई बाय 3, तो इस अल्फा की जगह पर भी क्या आने वाला है, तो पाई बाय 3 आने वाला है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। थ्रो आउट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 3 n पाई प्लस पाई। अब क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, अब क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 3n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये निकल के आएगा। दिस इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू √3। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया है, तो थीटा इक्वल टू 3n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये क्या निकल के आया है, तो जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है। ओके बेटा, इसके बाद में हमारे पास अगला एग्जांपल है cot 4 थीटा इक्वल टू -1, इसे हम सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो चलिए अगला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, cot 4 थीटा इक्वल टू -1, cot 4 थीटा इक्वल टू -1 के लिए अब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए इसका जनरल जो रिजल्ट है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो रिजल्ट है हमारे पास सिर्फ साइन, कॉस और टैन के हैं। अब ये तो कहां पर है, तो कॉट के फॉर्म में, तो इसे हम टैन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे पहले तो हम क्या करेंगे कि टैन के फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड से रेसिप्रोकल लेंगे, तो tan 4 थीटा इक्वल टू -1। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan 4 थीटा इक्वल टू -1, 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। और हमें पता है कि एक फार्मूला हमें पता है कि माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा यानी कि क्या होता है, तो माइनस tan थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा यानी कि क्या होता है, तो माइनस tan थीटा। अब यहां पर गौर कीजिए, इस थीटा की जगह पर क्या है बेटा पाई बाय 4, तो इस थीटा की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे पाई बाय 4, तो हो जाएगा। तो यहां पर गौर कीजिए, tan 4 थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस, यहां पर देखिए इस थीटा की जगह पर क्या है बेटा पाई बाय 4, तो इस थीटा की जगह पर क्या बन जाएगा, तो पाई बाय 4, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो tan 4 थीटा इक्वल टू tan ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई में से 1 पाई गया यानी कि 3 पाई बाय 4। अब हो गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मेट में अभी आपको दिखाई दे रहा है, थीटा की जगह पर क्या है 4 थीटा और अल्फा की जगह पर क्या है 3 पाई बाय 4 है। यहां पर आपको बात समझ में आ रही है, थीटा की जगह पर क्या है 4 थीटा और अल्फा की जगह पर क्या है तो 3 पाई बाय 4। यहां पर देखिए ना रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट क्या है बेटा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का रिजल्ट, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का रिजल्ट। इसका हम जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर देखिए ना थीटा की जगह पर क्या है बेटा 4 थीटा है, देयरफॉर हम यहां पर लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 4 थीटा इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4 इज क्या बन जाएगा, थीटा की जगह पर, यहां पर गौर कीजिए, यहां पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है रे बेटा, थीटा की जगह पर 4 थीटा है, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या बन जाएगा 4 थीटा, यानी कि 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहां पर गौर कीजिए, अल्फा की जगह पर क्या है बेटा 3 पाई बाय 4, अल्फा की जगह पर क्या है 3 पाई बाय 4, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें थीटा ही निकालना है, हमें क्या निकालना है थीटा सिर्फ, तो यहां पर 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पर थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4 और यहां पर 3 पाई और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा तो 16। ये क्या निकल के आया, तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास एग्जांपल है cot 4 थीटा इक्वल टू -1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16, इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है। ओके बेटा, तो इसको लिख लीजिए
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे पूरा का पूरा लिख लीजिए आप। चलिए, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या है? तो हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो कि रिजल्ट थे वो स्क्वायर वाले लगने वाले हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ पर देखिए इस 4 को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। अब हम यहाँ पर गौर कीजिए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उसको देखिए 3 को क्या लिख देंगे? √3, और 4 को क्या लिख देंगे? 2, और उसका स्क्वायर चल जाएगा। यानी कि √3 का स्क्वायर होके कितना मिल जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर होके 4। हमने इसको सिर्फ एडजस्टमेंट किया है स्क्वायर के फॉर्मेट में। 3 को लिखा है हमने √3 और 4 को लिखा है 2, और उसका क्या कर दिया है हमने? स्क्वायर। तो चल जाएगा यहाँ पर। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, cos की वैल्यू √3/2 कब होती है? √3/2 कब होती है? तो 30 डिग्री पे होती है। cos के 30 पे क्या होती है? तो √3/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? cos π/6, 30 यानी कि कितना होता है? cos π/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर कीजिए एक बात, साइंस cos स्क्वायर थीटा, ओके, हम इसे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लिख पाते हैं? तो यहाँ पर गौर कीजिए, cos थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? सिर्फ एंगल का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से, लेकिन इस दोनों को भी इस टाइप से नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ क्या है? तो एंगल का स्क्वायर है। समझ में आ रही है आपको बात? सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर गौर कीजिए। तो हम इसे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/6 लिख सकते हैं। यानी कि कौन सा फॉर्मेट लग जाएगा? तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अब इसका हमें पता है कि इसका हम जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं? तो थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा, n π प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर गौर कीजिए, थीटा के जगह पर क्या है बेटा? थीटा ही है, और अल्फा की जगह पर क्या है? तो π/6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से बन जाएगा? तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/6 इज, क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पर थीटा है, n π प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है बेटा? तो π/6। इसका जो कि जनरल सॉल्यूशन था वो निकल के आ गया है, थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6। यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6। ओके बेटा, एक क्या निकल के आया? तो जनरल सॉल्यूशन निकल के आया। ओके, तो अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे आप लिख लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो इसको लिख लीजिए। तो चलिए, हमारे पास अगला एग्जांपल है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए 4 की जरूरत नहीं, तो राइट हैंड साइड में इसे भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, sin स्क्वायर थीटा, अब sin की वैल्यू 1/2 कब होती है? sin की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो 30 डिग्री पे। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? sin π/6, इसका क्या है बेटा? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर यानी कि
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6, इस प्रकार से। ओके, तो यहां पर कौन सा रिजल्ट लगने वाला है बेटा? तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये वाला जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट लगने वाला है, यही फॉर्मेट लगेगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मेट क्या है? तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ओके, तो यहां पर गौर कीजिए, इस थीटा की जगह पर थीटा ही है। ओके, हमें तो क्या चाहिए? सॉरी, यहां पर क्या है बेटा? स्क्वायर है। यहां पर क्या है? स्क्वायर है। तो यहां पर जब स्क्वायर बनेगा, ये तो बराबर है, लेकिन यहां पर जब स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहेगा, तब क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या होता है? तो प्लस माइनस अल्फा। हमारा फॉर्मेट कौन सा है? स्क्वायर वाला है। कौन सा है? स्क्वायर वाला। तो यहां पर देखिए, थीटा की जगह पर क्या है? थीटा है, लेकिन अल्फा की जगह पर क्या है बेटा? पाई बाय 6 है। तो यहां पर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? Therefore the general solution of sin square theta equal to sin square pi by 6, ओके, इज इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पर क्या है बेटा? पाई बाय 6। तो यही क्या हो गया? तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जो हमें चाहिए था वही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे हम, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, therefore required general solution is, okay, is theta equal to n pi plus minus pi by 6, okay बेटा। इसके बाद में हम अगला एग्जांपल देखेंगे जो कि 3rd नंबर का है, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। इसे हम सॉल्व करेंगे, तब तक इसको लिख लीजिए बेटा। तो चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, ओके। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलता है? रिजल्ट क्या है? तो थीटा इक्वल टू, सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies theta equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर गौर कीजिए, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा बेटा? cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। तो यहां पर गौर कीजिए, इस थीटा की जगह पर क्या है बेटा? 4 थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहां पर देखिए, अल्फा की जगह पर क्या है बेटा? 2 थीटा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 थीटा, ओके। तो यहां पर गौर कीजिए, अब यहां पर 4 थीटा है, यहां पर 2 थीटा है, दोनों भी साइड में क्या आ गया? थीटा आ गया। तो अब इसे दो कंडीशन में सॉल्व कीजिए, केस 1 और केस 2 में, केस 1 और केस 2। अब केस 1 क्या बन जाएगा? 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार केस 2 यानी कि माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। तो 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा, एक बार हमने प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक बार माइनस के लिए। तो यहां पर देखिए, इस प्लस 2 थीटा को इस साइड लेकर आ जाइए, यानी कि 4 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2n पाई, ओके। उसके बाद में क्या है बेटा? 4 थीटा में से 2 थीटा निकल गया, तो क्या बच जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, 2 गेट कैंसिल, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या बन गया बेटा? n पाई। एक सोल्यूशन ए निकल के आया है और दूसरा सोल्यूशन यहां पर देखिए, -2 थीटा को इस साइड लाने के बाद क्या हो जाएगा?
प्लस 2 थीटा, 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना बन जाएगा 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाय 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया तो n पाई बाय 3। यहां पर हमें कितने सॉल्यूशन मिले तो 2 सॉल्यूशन, एक क्या मिल रहा है थीटा इक्वल टू n पाई मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3, जो कि टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के पीछे यही एक सॉल्यूशन दिया वाला है, यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन नहीं निकाला है, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों भी सॉल्यूशन बन जाएंगे थीटा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3। ओके बेटा, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया। ओके बेटा, तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।